तो शालोम प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। कुछ महत्वपूर्ण बातें, एक लंबा मसीही जीवन जीने के बाद बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े संदेश और बहुत कुछ सुनने सीखने, दिन रात बाइबल पढ़ने और एक आत्मिक जीवन बेहतर जीने की कोशिशें लगातार करने के बावजूद भी हम निराश, हताश, दुखी, चिंतित और जीवन के साथ संघर्षमयी होते हैं। और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के साथ हम बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। और उन प्रार्थनाओं के संघर्षों के बाद और कई उपवासों के बाद, प्रार्थनाओं के बाद हमें उस रूप में परिणाम और प्रतिफल नहीं मिल पाते हैं। और उसके बाद हम शोकित होते हैं, निराश होते हैं, अपने पर हम डाउट करने लगते हैं, परमेश्वर पर डाउट करने लगते हैं, अपने आप को अपराधी या पापी समझने लगते हैं और अलग अलग धारणाओं के एक चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं, एक ऐसे शैतानी जाल में फंस जाते हैं। और इन तमाम चीजों की वजह सिर्फ एक है कि हम सही बात को नहीं समझ पाते हैं। हम जोर तो लगाते हैं पर दिल और दिमाग का, आत्मा का जोर हम परमेश्वर की भेद की बातों को समझने में नहीं, बल्कि हम जोर लगाते हैं शरीर का और शारीरिक दुनिया का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है। ये जोर लगाने के बाद हम थक जाते हैं और हार जाते हैं और उस रीति से परिणाम नहीं पा पाते हैं। उसकी वजह क्या है, मैं वजह बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि हमें पहले समझना होगा कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध क्या है, जो मैं हमेशा से आप लोगों को बताता चला आया हूं। क्योंकि जहां जिसके साथ आपके जैसे संबंध होंगे, उससे वैसा ही आपको रिप्लाई मिलेगा, वैसा ही प्रतिफल मिलेगा, वैसी ही उम्मीद होगी, वैसी ही आशा होगी। अब आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? आप ये सोचते हैं कि आप तीनों टाइम प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, आप ये सोचते हैं कि आपके संबंध परमेश्वर के साथ हैं। क्या तीनों टाइम की प्रार्थना या बहुत सारे बार प्रार्थना करने से या बाइबल पढ़ने से क्या आपके संबंध वास्तव में परमेश्वर के साथ बन सकते हैं? पहला कारण कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो वो क्या प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ही आपके संबंधों को बनाएगी या फिर आप एक धोखे की प्रार्थना का जीवन जिएंगे और हमेशा ये सोचेंगे कि परमेश्वर के साथ मेरे संबंध है क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करता हूं। और यही बात समझाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु का आत्मा आपके मेरे बीच में कार्य करे और वो बातें आप तक पहुंचे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके पास प्रार्थना का जो विषय है वो संसारिक है, शारीरिक है। आपका दुख है, आपकी तकलीफें हैं, आपकी पीड़ाएं हैं, आपकी जरूरतें हैं, आपकी आवश्यकताएं हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट आपके पास है। अब ये गलत नहीं है, जब आप प्रभु के पास जाएंगे तो अपनी जीवन का दर्द, अपनी तकलीफें अपने परमेश्वर के साथ बयान करेंगे। लेकिन ये कब आना चाहिए? इन दुनियावी चीजों को जो हम प्रभु के सामने अपनी दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, अपना दर्द या परेशानियों को शेयर करते हैं, या हम अपनी एक लिस्ट प्रभु के सामने रखते हैं जो सिर्फ हमारी शारीरिक दुनिया से जुड़ी हुई रहती है। ये क्या हमें प्रभु के सामने नहीं रखनी चाहिए? हमें बिल्कुल रखनी चाहिए। पर ये बातें हमें कब रखनी चाहिए, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो दुख, तकलीफें, पीड़ाएं, जरूरतें, आवश्यकताएं, टेंशन, परेशानी, फैमिली, आजकल रुपया, पैसा, नौकरी, जिंदगी से जुड़ी हुई, लाइफ से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, उसके साथ चुनौती रहती है, चैलेंजेस रहते हैं और ये चैलेंजेस समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं दोस्तों। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम परमेश्वर के सामने दुहाई देते हैं कि प्रभु मेरी ये परेशानी को दूर कर, वो तकलीफ को दूर कर, ये नौकरी लगा दे, पैसे को बेहतर कर दे, जमीन दे दे, फैमिली दे दे, बच्चे दे दे और फ्यूचर को अच्छा कर दे। जो कुछ भी हमारी मटेरियलिस्टिक दुनिया और हमारी भावनात्मक दुनिया, शारीरिक दुनिया से जुड़ा हुआ हिस्सा है, हम दिन रात प्रभु के सामने इसकी दुहाई देते हैं। प्रभु ने क्या कहा अपने वचन में कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है और संसार से अलग कर दिया। अब तुम संसार के नहीं हो, तुम नई सृष्टि हो। तो जैसे जैसे हम प्रभु के वचनों के भेदों को जानेंगे, वैसे वैसे ही हम नई सृष्टि होते चले जाएंगे जब हम उसे अपनाएंगे। वचन क्या कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि सत्य को जानने के बाद जब आप स्वतंत्र होंगे, तब आप स्वतंत्रता वाली प्रार्थना करेंगे। अभी तक आपकी प्रार्थना शारीरिक बंधनों की प्रार्थना है, जो शरीर की प्रार्थना है, जिससे ऑलरेडी प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें संसार से अलग कर दिया है, चुन लिया, अब तुम संसार के नहीं और संसार मेरा नहीं। तो हमारी प्रार्थना सिर्फ शारीरिक और सांसारिक दुनिया की होती है, यानी कि स्वार्थ से जुड़ी हुई होती है, जिससे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बन ही नहीं पाता है। इसलिए आपको, मुझे वास्तव में परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है।
और गंभीरता से परमेश्वर के वचनों को सीखने की आवश्यकता है उन शिक्षकों से, उन लोगों से जो वाकई शोर शराबे से अलग और वास्तविक खरी शिक्षा और वचन का ज्ञान देते हैं, क्योंकि उसी से हमारे आत्मा का, हमारे आत्मिक जीवन का वास्तविक पालन पोषण होता है। एक बच्चा जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पढ़ाई करने के बाद एक ट्रेनिंग लेता है, तभी आगे जाकर वो क्वालिफाई करता है, बहुत सारे एग्जाम्स देता है और वो अपने आप को प्रूफ करता है। जब तक आप आत्मिक रीति से शिक्षित नहीं होंगे, तब तक आप एक अंधविश्वासी मसीह होंगे और शोर शराबे और अपनी भावनाएं और अपने आंसू बहाने को ही आप वास्तविक प्रार्थना मानकर अपने आप को संतुष्टि देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत आपकी निराशा और टूटन होगी। क्यों? वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपकी प्रार्थना शारीरिक है, संसारिकता से जुड़ी हुई है, जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा कनेक्ट नहीं कर पाता है, परमेश्वर का आत्मा जुड़ नहीं पाता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आत्मिक बातों को परमेश्वर तक पहुंचाता है, ना कि शारीरिक दुनिया की बातें। ये बात का हिस्सा है। क्या ये प्रार्थना नहीं है? क्या इन्हें प्रार्थना में नहीं रखना चाहिए जो दुनियावी हमारी जरूरतें हैं? बिल्कुल रखना चाहिए, पर कब? जब आपके संबंध घनिष्ठ हो परमेश्वर के साथ और आत्मा का सच्चा जब समर्पण होता है और परमेश्वर के साथ जब एक संबंध तैयार होता है, तब आप आत्मा में एक लौ प्राप्त करते हैं। तब आप परमेश्वर के महान स्वरूप को, उसके एक कैरेक्टर को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी पावरफुल पर्सनैलिटी को अपनी आत्मा में देखते हैं, जो इस दुनिया से भी ज्यादा विशाल है। तब आपके बदन के रोंगटे खड़े होते हैं, आप थरथराते हैं और कांपते हैं, आपका बदन जैसे पसीने से तरबर हो जाता है, आप कड़ाके की ठंड में भी गर्मी महसूस करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति की ओर को बढ़ते हैं और वहां पे परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर का स्वरूप दिखाता है। तब जब आप शारीरिक दुनिया की तमाम लिस्ट को अपने आप से अलग करके आप वास्तव में पूरे का पूरा परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं। देखिए, दाऊद ने जब सुलेमान से कहा कि तू परमेश्वर के सामना करने जा रहा है, परमेश्वर के सामने उपस्थित होने जा रहा है, तो एक बात याद रखना कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर तेरे मन पर परमेश्वर मन पर गोते लगाकर मनों को जांचता है, यानी कि मन की गहराई को जानता है कि आपके मन में क्या है, आप वास्तविक तौर पर परमेश्वर के लिए क्या है। इसलिए याद रखना, परमेश्वर के लिए मन से सच्चा और पवित्र होकर जाना। इसलिए आपकी मन की शुद्धता परमेश्वर के साथ आपके संबंध बनाने में आपकी मदद करेगी। और मन की शुद्धता क्या है? कि आपके मन में कोई छल कपट, मैल, लोभ, लालच और ईर्ष्या, जलन और घमंड और कड़वाहट ना हो। और ये 2 दिन में खत्म नहीं होता है, आपको प्रतिदिन इन क्षेत्रों में पवित्र आत्मा की सहायता से कार्य करना होगा, पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी होगी दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज कि जब आप ऐसा करते हैं, तब आप धीरे धीरे आत्मिकता में कदम बढ़ा के शारीरिक दुनिया से अलग होकर, शारीरिक जो आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं, चाहे वो कितनी ही जरूरी हैं, कितनी ही इंपॉर्टेंट हैं, कितनी ही ज्यादा वो इमरजेंसी वाली हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डरिए मत, घबराइए मत कि आप परमेश्वर को एक छोटे बच्चे की तरह या फिर एक शॉपकीपर की तरह आप अपनी लिस्ट थमा दें कि भैया ये सामान देना है, और शॉपकीपर को, दुकानदार को अगर लिस्ट पता नहीं चलेगी तो वो सामान भी नहीं देगा। परमेश्वर वो नहीं है कि जो आपकी जुबान से निकलेगा तभी वो जानेगा, वरना वो कहेगा आइला मुझे तो पता ही नहीं। परमेश्वर को सब कुछ पता है, इसलिए वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आपकी मेरी लिस्ट और बड़े बड़े शब्दों से वो इंप्रेशन जताना, ये ड्रामा आप और मैं बंद करें और वास्तव में अपने आप को जीरो और हम्बल करके बिल्कुल जो आपकी रियलिटी है उस रियल कैरेक्टर पर आपको आना होगा। परमेश्वर के साथ वास्तविक संबंध बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप जब आत्मा के द्वारा परमेश्वर के नजदीक जाएंगे और अपने आप को, प्रभु ने कहा है ना कि अपने भीतर की चीजें दान कर दो, तो बाहर स्वाभाविक तौर पर उजाला हो जाएगा। बाहर जिंदगी में इतना अंधेरा है, इतना दुख का अंधेरा, तकलीफों का अंधेरा है, बेवकूफी का अंधेरा है, निराशा का अंधेरा है, तमाम गड़बड़ी का अंधेरा, शैतानियत का अंधेरा है। भीतर की चीजें दान नहीं की जा रही है, बल्कि और ज्यादा अभिलाषा की जा रही है, और यही अभिलाषा हमारे जीवन में धोखे का और ठोकर का कारण बनती है। और हमेशा हम इस सोच में, इस धोखे की सोच में रहते हैं कि प्रभु तो हमारा प्रभु है और हमारा पिता है, हम प्रभु के हैं और हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, हमारा रैप्चर होगा। यही एक बहुत बड़ा धोखा, और इस धोखे को केवल परमेश्वर का आत्मा ही दूर कर सकता है। यदि हम में व्यक्तिगत लालसा हो, इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो हम में परमेश्वर
परमेश्वर के साथ। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अपने आप को पूरा ब्लैंक करिए, खाली करिए, अपनी सारी लिस्ट को अलग करिए और प्रभु के सामने जाइए सच्चा समर्पण करते हुए। प्रभु से कहिए कि पिता, मैं अपने जीवन का सर्वोत्तम समर्पण आपको करता हूं। अपने जीवन की सारी ताकत को निचोड़कर प्रभु के पैरों पर रखिए। प्रभु के सामने पश्चातापी मन से आइए, पश्चाताप करते हुए, और प्रभु के आत्मा से ये कहिए, आग्रह करिए कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, ताकि मैं महान परमेश्वर के स्वरूप को अपनी आत्मा में देख सकूं और मैं महसूस कर सकूं। और जिस घड़ी आप परमेश्वर के महान स्वरूप को देखेंगे, फिर आपको कोई लिस्ट और कोई दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके भीतर का डर, जो आपके दर्द, बीमारी, रोग और भविष्य को लेकर, किसी भी प्रकार की चिंता को लेकर जो आपके भीतर डर बैठा है, वो डर खत्म होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि परमेश्वर की महानता, आप ऐसे परमेश्वर को अपना प्रभु कह रहे हैं क्योंकि उसने आपको ये अलाउ किया है, उसने आपको अधिकार दिया है कि आप परमेश्वर को परमेश्वर कहें। ये उसने चाहा है, वो चाहता है कि आपके उसके संबंध बने, इसलिए उसने आपके लिए दरवाजा खोला। और ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा आपके लिए महान अवसर है। और इस अवसर को कूड़े करकट की बातों में, कूड़े करकट की चीजों से आप अपनी आशीष को गंवाने का कारण ना बने। जब आप महान परमेश्वर के स्वरूप को देखेंगे, आपके चेहरे में उस घड़ी वास्तव में मुस्कुराहट आएगी और आत्मा में आप मुस्कुराने लगेंगे। फिर आप कहने लगेंगे, सचमुच मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि मनुष्य उससे डिमांड करे, बल्कि इसलिए बनाया कि वो उसकी महिमा करे। पर महिमा कब करेगा? जब वो वास्तविक परमेश्वर को जानेगा कि परमेश्वर क्या है। और जब आप आत्मा के द्वारा महान परमेश्वर के स्वरूप को देखेंगे कि वो परमेश्वर है, सृष्टि करता है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं, कोई ताकत नहीं। आपकी परेशानियां और मुश्किलें, जब आप प्रभु को प्रेस करेंगे, तब आप इस बात को सुन पाएंगे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, क्या परेशानी है, क्या जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हारे मनों पर गोते लगाने वाला, मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं। और आपको पता है कि परमेश्वर मेरी अनदेखी नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरी अनसुनी नहीं कर रहा, उसे सब कुछ पता है। मेरा काम है पूरी शिद्दत से, सच्ची भावना से, सच्ची आत्मा से मैं उसे प्रेस करूं, उसकी महिमा करूं, उसका धन्यवाद दूं और कहूं कि पिता, तू कितना महान और कितना सामर्थी और कितना तेजोमय परमेश्वर है। तेरी प्रशंसा और तेरी तारीफ मैं ताउम्र करूंगा और अपना सर तेरे पैरों के पास रख के पिता, अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे ही बिता दूंगा। ये वास्तविक सत्यता जब परमेश्वर की आत्मा की आपकी आत्मा के साथ प्रकट होगी, तब आप परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप के साथ अपनी परेशानी और चिंता को भूलकर परमेश्वर के हो जाएंगे। आप वास्तविक तौर पर परमेश्वर के हो जाएंगे। और जब आप वास्तव में परमेश्वर के होंगे, तब आप आनंद अनुभव करेंगे। आप अपनी चिंता परेशानियों से मुक्त होंगे, क्योंकि आपको पता है कि चिंता, परेशानियां, ये तकलीफें, ये कोई मायने नहीं रखती हैं। एक क्षण पर परमेश्वर इन्हें ठीक करके, समाधान करके आपकी जिंदगी को बहाल करने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर है। आप चिंता, फिक्र, परेशानी, रोग और बीमारी, ये दीवार नहीं है परमेश्वर के लिए। ये चुनौतियां नहीं दे रही हैं परमेश्वर को, ये चुनौतियां दे रही है हमें और हमारी मूर्खता को। और जिस दिन हम बुद्धिमान होंगे, जिस दिन हम वास्तविक सत्यता को समझेंगे, उस दिन हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। इसलिए इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस बात को समझिए कि परमेश्वर को पूरे दिल खोल कर प्रेस करिए। कोई बात अपने दिल और दिमाग पे मत लाइए। प्रेस कर रहे हैं तो आपके रूबरू आत्मा में परमेश्वर हो और आप स्वर्ग की उस महिमा में उठाए गए हैं, उस अलौकिक स्तर में, और आप उसको प्रेस कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ और नहीं, बस धन्यवाद। फिर खामोशी के साथ सांसों को रोकते हुए उसका धन्यवाद, और कुछ पल के लिए खामोश हो जाइए। प्रेस करने के बाद महसूस करिए उसकी महान और सामर्थ्यशाली उपस्थिति को महसूस करिए। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर कितना विशाल और कितना महान है। तब आपके डर, भय, चिंता खत्म होंगे। आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको आश्वासन मिलेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप आशा से, होप से भर जाएंगे और आप देखेंगे कि नहीं, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। तब जाकर आप परमेश्वर की महान संबंधों के साथ वास्तव में जुड़ पाएंगे। और जब गहराई से जुड़ेंगे तो परमेश्वर
आपकी चिंता करता है, उसे पहले से पता है कि क्या आपकी आवश्यकता है। और जब दिन प्रतिदिन आपके संबंध गहरे हो जाएंगे, तब आकर आप अपनी प्रेयर लिस्ट उसके सामने रख सकते हैं, क्योंकि आप संबंध बन चुके हैं। और यहां से एक नई सृष्टि की परमेश्वर के साथ एक सच्ची आत्मिक शुरुआत होती है। ये है प्रार्थना का एक हिस्सा जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। यदि वास्तव में ये बात आपको लगती है कि ये आत्मा को छूती है और ये परमेश्वर की ओर से है, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए और वाकई दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी आशीषित हो। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।